लेकिन वो हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग पूरा परासी पंचायत के समझ लीजिए 90% उम्मीदवार जो उनका है से हम लोग नोटा में वोट डालेंगे। हम लोग कोई गुंडा बदमाश वाला क्रिमिनल को वोट नहीं देंगे। यही बड़का है तो बड़का ही हम बड़का ही कोनो बैठे दे तो चंद्रवंशी जी कौन है? जादव ही हैं? जादव चंद्रवंशी जी जादव हैं? हाँ जी। क्या है? रवानी जी। अच्छा रवानी जी जादव जी हैं। हम सुरेंद्र। अच्छा आप जादव जी हैं। चंद्रवंशी जी क्या है? तो थोड़ी बड़का अभी तो छोटे हैं। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही हर क्षेत्र में हर उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ते जा रही है। सभी लोग जो है अपनी तैयारी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। आपको बताते चलूं कि मैं अभी मौजूद हूं बिहार के अरवल जिला के एक परासी बाजार है, उस परासी बाजार पे, और बहुत सारे यहाँ पे जनता है। इन सभी जनता से हम जानेंगे कि इस बार महागठबंधन से सुरेंद्र यादव जी यहाँ से खड़े हुए हैं सांसद के उम्मीदवार में, और एनडीए से जो पिछली बार जीते हुए थे प्रत्याशी थे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से। तो हम यहाँ के जनता से जानने का ये प्रयास करेंगे यहाँ की जो जनता है इस बार किसको संसद के रूप में देखना चाहती है, कौन इनको पसंद है। आइए तो भैया थोड़ा सा आगे बढ़िए। सबसे पहले आपका डिजिटल न्यूज में स्वागत है। ठीक है, स्वागत है। क्या नाम है सबसे पहले आप ये बताएं। मेरा नाम संजीत कुमार है। संजीत कुमार जी। हाँ। लोकसभा का चुनाव आ गया आपको पता है, और कल के डेट में जो है कल 19 तारीख था और कल 4 जगह का मतदान भी हुआ है। हम आपके क्षेत्र के यहाँ से ये पूछना चाहेंगे कि अब की बार जो है संसद के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? क्या पिछली बार जो थे उन्हीं को या किसी और को? देखिए, जो पिछले बार थे वो तो हम लोग उस बार उनको वोट देकर जिताए या किए। अच्छा, पिछली बार वोट दिए थे। हाँ, उनको सभी जगह से वो हारी था। बाकी ये कोई अरवल ही विधानसभा क्षेत्र है जो परासी पंचायत है, सभी जगह से मुखिया के चुनाव तहत 100-200 से आगे पीछे करी था, हारी था। लास्ट में हम लोग यहाँ से उनको वोट दिए थे तो यहाँ से चुनाव जीते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र से, इस बाजार से? यहाँ यही परासी से ही चुनाव जीते हैं। बाकी जीतने के बाद आज तक परासी बाजार में कभी 5 साल में वो दर्शन नहीं मारे। अच्छा, जीतने के बाद अभी नहीं किए? हम कभी दर्शन ही नहीं मारे हैं। आप लोग उनके पास कभी मुलाकात वर्क करने गए कि नहीं? नाम आदि सर्किट हाउस अरवल मादी सर्किट हाउस में आते हैं। वहीं जो उनको मेन आदमी रहता है उन्हीं को बुला के मिलते हैं और वहीं से मिलकर जाते हैं। आम जनता से मिलने का प्रयास नहीं? कोई प्रयास नहीं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। इस बार क्या मुंड है आपका? इस बार ऐसे तो इंडिया के प्रत्याशी हैं तो ऐसे तो हम लोग का फर्ज बनता है उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, वोट एनडीए पार्टी को ही देते हैं? हाँ, देते हैं। बाकी इसलिए इस बार नोटा में वोट देंगे। नोटा में वोट क्यों दीजिएगा भैया? प्रत्याशी जब काम का है ही नहीं है तो वोट देके ही क्या करेंगे? तो उम्मीदवार और भी तो है, और उम्मीदवार है, बाकी हमको नहीं दूसरे उम्मीदवार जमता है, हमारा वोट इंडिया के ही जमता है। एनडीए के समर्थक है। लेकिन जो उम्मीदवार खड़े वो पसंद इसलिए नोटा में वो पसंद बिल्कुल नहीं है। वो जो गलत किए हैं, 5 साल ठगने के काम किए हैं, वहाँ इनका अपना गलत के हमारे पब्लिक में क्षमा स्वीकार करे। अभी से भी हम लोग वोट देंगे। बाकी जो ठगे हैं उसका गलती स्वीकार करे। मतलब अगर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं आप लोग के पास आके तो वोट फिर उनको दीजिए? हाँ, देंगे। इंडिया के नाते तो देंगे, वोट देंगे। मतलब फुल सपोर्टर एनडीए के? हाँ, फुल सपोर्टर एनडीए का है। अच्छा, चलिए एक भैया और भी है, इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी, माहौल समझ रहे हैं, कल मतदान भी हुआ है 4 जगह। आप अपने क्षेत्र से किसको संसद के रूप में देखना चाह रहे हैं? जिनको हम लोग बनाए थे उन्हीं को देखना चाहे, लेकिन वो हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग पूरा परासी पंचायत के समझ लीजिए 90% उम्मीदवार जो उनका है से हम लोग नोटा में वोट डालेंगे। अच्छा, फुल मन बना लिया एकदम? हाँ, पूरा एकदम, क्योंकि हम लोग के साथ उनका अति नहीं बढ़िया से व्यवहार नहीं हुआ। हम लोग एक बार गए थे उनके पास में, तो सीधे कहे कि परासी कौन जिला में पड़ता है। अच्छा, ऐसा बोले? ऐसा बोले कि परासी कौन जिला में पड़ता है। अब बताइए, हम लोग उनको लिए कितना जिताए। आज जो भी है हम लोग कहीं पंचायत से ड्रिल किए हैं, बताइए, बहुमत से वोट दिए हैं। आपको बताते चले कि मैं पहले भी आपको बताया कि मैं परासी बाजार में, अरवल जिला के ये परासी बाजार है, और यहाँ पे जनता का प्रतिक्रिया है। ये हालांकि ये लोग सपोर्टर जो एनडीए के हैं, फुल समर्थक एनडीए के हैं, लेकिन वर्तमान में जो पिछली बार जीते हुए थे या वर्तमान में जो सांसद है चंद्रवंशी जी, उनसे ये लोग थोड़ा सा नाराज है। आइए देखते हैं और क्या क्या भैया बोल रहे हैं। हाँ, उनको हम लोग ऐसे वोट नहीं देंगे। हम लोग नोटा में वोट देंगे, ना तो वोट देने जावे नहीं करेंगे। मतलब आपके हिसाब से क्या क्या उनके तरफ से मिलना चाहिए जो नहीं मिला, जिसकी वजह से नाराज? अरे हम लोग उनको इतना समर्थक किए, वोट दिए, कम से कम यहाँ आकर के कुछ काम करते, नहीं काम करते तो कम से कम जनता से मिल सकते थे ना। अच्छा, मुलाकात भी करने नहीं? हम लोग जब उनके पास में गए एक बार,
उनका अथी पर, तो वो बोलते हैं कि परासी कौन जिला में है, कि परासी हम तो जानबे नहीं करते हैं, पता नहीं है परासी ना वैसे अच्छा, तो बोलते इस बार अभी वोट उठ के लिए आए हैं कि नहीं कभी एक हैं। बार? नहीं अभी नहीं आए हैं, एक बार नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। क्या लगता है कि आपको आएंगे और क्षमा मांगे तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, वोट दीजिएगा? कोई कोई कैंडिडेट है जैसे उनका एनडीए का है, समर्थक को दे सकता है, लेकिन 80% नहीं मिलेगा उनको वोट। वोट देने का मूड में नहीं है ना 80% उनको वोट नहीं मिलेगा। नोटा वोट मिलेगा तो नोटा में जाएगा, बस नोटा में जाएगा, आना तो फिर निर्दलीय में दिया जाएगा। आइए एक भैया और है, उनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल कुमार जी, क्यों आप लोग नाराज हैं? क्या मैटर क्या है? आखिर कुछ तो वजह होगा ना, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो जीतने के बाद नहीं आते हैं, वैसे मान लीजिए ये भी नहीं है, लेकिन नाराजगी का और भी कुछ कारण होगा ना। अरे वजह के तो कहना ही नहीं है। ऐसा आदमी तो, ऐसा नेता तो हम लोग देखते नहीं कि जो अपना क्षेत्र के आदमी को ही नहीं जानते हैं। बताइए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात भैया बोल रहे हैं कि जीतने के बाद जो सीधा बोल दिया कि इस बाजार को हम जानते ही नहीं है। हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर जो जल गया था, जिसके कारण हम लोग, हमारे जनता लोग गए थे, कोई सुन नहीं रहा था कि लगवाने के लिए। बताइए, तो 8 दिन ऐसे ने एकदम चिलचिलाती गर्मी में ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, और 8 दिन 10 दिन के लिए एकदम ऐसी कोई नहीं पूछ रहा है। इनके पास पता कहा गया कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बोल रहे हैं कि परासी गांव कहाँ है, कौन जिला में? क्या सांसद महोदय ऐसा आप क्यों करते हैं? आप सुन रहे हैं कि आपकी जनता जो है लाइव आपको बता रहे कि हमारे क्षेत्र का जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, उसके लिए हम लोग आपके पास मिलने गए, तो बनाने की तो बात दूर, आप ये बोल दिए कि परासी जगह कौन सा है, परासी बाजार कहाँ है। तो यहाँ की जनता लोगों ने, हाँ, परासी मतलब कौन जिला में पड़ता है? अच्छा, परासी कौन जिला में पड़ता है? हाँ। अच्छा, पिछली बार वो अपने वोट मांगने यहाँ पे आए थे कि नहीं? पिछली बार आए थे, वहाँ मधुसरवा में आए थे। अच्छा, यहाँ परासी में आए थे कि नहीं? परासी में आए थे। तो जब वोट मांगने आए थे तो उनको पता नहीं चला कि परासी बाजार कहाँ है? फिर आइए इधर आइए। परासी में रुकते नहीं है वो। अच्छा, परासी होते हुए कमता गए हैं, लेकिन परासी में जनता उनको दिखाई खड़ा है, लेकिन कम से कम उतर के वो रोक कर मिलबो नहीं किए हैं। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भी मार्केट से इधर गुजरते हैं, उधर सब जाते हैं, परासी बाजार होते हुए, लेकिन कभी उनको परासी पर ध्यान नहीं है। आज परासी का कैंडिडेट नहीं रहता तो आज वो सांसद नहीं रहता। बताइए, इस बाजार का 95% वोट जाता है एनडीए को। बताइए, जबकि तो आपको क्या संसद महोदय ऐसा लगता है कि एनडीए के जब ये लोग वोटर हैं तो हम उनके क्षेत्र में जाए या नहीं जाए, क्या हमको ही वोट मिलेगा? आप सुने जनता का प्रतिक्रिया। बोले आके क्षमा मांगे, बाजार में घूमे, बोलिए कि गलती हो गया तो कुछ हो सकता है। नहीं अच्छा, क्षमा अगर मांगेंगे तो आप लोग फिर उनके तरफ वोट दीजिएगा? अरे तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं ना है, हम लोग कोई गुंडा बदमाश वाला क्रिमिनल को वोट नहीं दे देंगे। मतलब वोट एनडीए को दीजिएगा, अगर वो उम्मीदवार अगर अच्छा माफी मांगे तो भले वोट कहीं हाँ दे सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो हम लोग नोटा मारेंगे, नहीं तो निर्दलीय वाला को देंगे। अच्छा, निर्दलीय वाले से कौन उम्मीदवार खड़ा है अभी? निर्दलीय वाला से कौन शर्मा है? रिंकू शर्मा। आइए आइए भैया, एक और है, उनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, माहौल समझ ही रहे हैं, नाराज हैं, क्यों वोट इधर उधर, क्यों, क्या कारण क्या है? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी से जो नाराज नहीं है, हम लोग कहा ना, बीजेपी के लिए हम लोग देश के लिए वोट करेंगे, और हम लोग का बीजेपी अच्छा है। और जो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हम लोग का थोड़ा टिकट मिल गया है, उनसे हमसे अगर और दूसरा लोग का अगर रहता तो हम लोग का और थोड़ा बेहतर रहता। क्या है कि हम लोग का थोड़ा बाजार में नहीं आ पाए हैं, और अगर बाजार में अगर आकर मिलते जुलते तो थोड़ा ज्यादा उनको बेहतर। आप लोगों से मुलाकात वगैरह नहीं करते ना? नहीं। क्या उनको ऐसा तो नहीं ना लगता है कि मान लीजिए यहाँ के जितने सारे वोटर एनडीए के ही हैं, हम उनके क्षेत्र में जाए ना जाए वोट तो हमको मिलेगा, ऐसा तो उनके मानसिकता नहीं है ना? ना, वैसा तो नहीं है। तो फिर मान लीजिए इसी क्षेत्र से भैया बता रहे थे, इसी क्षेत्र से जाते हैं और मिलते भी नहीं है, गाड़ी सीधा आगे बढ़ा देते हैं। नहीं, आए हैं, एक आध बार आए हैं, लेकिन गाड़ी वो परासी बाजार में नहीं रोके हैं। ठीक है। आप लोग के क्षेत्र में कुछ सांसद महोदय की तरफ से कुछ काम हुआ है कि नहीं? सांसद से तो काम हम लोग का नहीं हुआ है। ठीक ना, नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है उनसे। आइए चाचा जी हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। हाँ चाचा जी, आखिर नाराज क्यों हैं आप लोग? नाराज हम लोग को बीजेपी से नाराज नहीं है। अच्छा, बीजेपी पार्टी से नाराज नहीं है? नहीं, हम लोग को एलर्जी संसद से है। अच्छा, जो कि हम लोग के इतना मेहनत से वोट डाले, उनको जिताए, और फिर हम लोग को कोई सहायता नहीं मिला है।
इसीलिए हम लोगों को आकर के हम लोग से कम मिलते ना तो फिर उसका वोट बन सकता है। अच्छा मान ली सरकार तो हम लोग को उन्हीं को बनाना है। एनडीए की सरकार हाँ, सरकार तो उन्हीं का बनाना है। इसलिए हम लोग सरकार से नाराज नहीं है। सरकार हम लोग को हर सहायता राशि दे रही है, मुफ्त में राशन दे रही है। किसान को 2000 रुपया 4 महीने पर मिल रहा है, तो उनसे हम लोग के एनडीए के कार्यों से आप खुश हैं। हाँ, लेकिन वर्तमान जो सांसद है, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनसे आप लोग नाराज हैं। इसीलिए सांसद महोदय जी, आप अगर ये खबर देखिएगा तो आप ये समझ लीजिए कि मैं भी परासी बाजार में हूँ। ये अरवल क्षेत्र आप ही का क्षेत्र है और यहाँ के जितने सारे ग्रामीण है खास करके आपसे नाराज हैं लोग। हालांकि एनडीए के ये लोग वोट देते हैं, पहले से भी देते हैं, पिछली बार भी एनडीए का वोट आप उम्मीदवार थे तो आप ही को दिए हैं, लेकिन आपसे खास करके नाराज। इन लोग का ये भी कहना है कि जब आप इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी यहाँ रुकती भी नहीं है। क्यों नहीं रुकती है ये तो सर आप ही जानते होंगे, हमको पता नहीं है। यहाँ और भी एक दो जन है, आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं, आइए इधर आइए। हाँ बोलिए चाचा जी, चाचा जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि बेरोजगार और महंगाई देख के आप कह सकते हैं कि कितना बढ़ गया चरम पर। और आज हम लोग उनको जिताए हैं, आज तक नहीं आए। अच्छा, आपके पास वो नहीं आए मिलने के लिए, इसलिए नाराज हैं क्या? हाँ, नाराज है कि नहीं आए, मिलने के लिए नहीं आए। नहीं आए। हाँ, बस इतने बात। अभी नहीं आते। मतलब बाकी कोई काम करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं, आपसे अगर मिल लेते तो ठीक था। काम तो मिलना करना ही चाहिए, काम तो करना है ना है। जैसे कि नहीं आए के चलते सब जनता में रोष है कि नहीं भाई ऐसा। आपके क्षेत्र में कुछ काम किए कि नहीं? कुछ ना, काम बताइए। तो काम से नाराज नहीं है, केवल अगर आपसे मिल लेंगे तो खुश हो जाएंगे। काम करे या नहीं करे, काम होगा कि नहीं? काम तो होना है, बिना काम के कौन भोग देगा? बनाना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सरकार बन जाए, कुछ काम नहीं है तो काम तो काम होना चाहिए ना। मोदी जी से हम लोग को मोदी से नहीं, जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि काम वो करे या नहीं करे, हमसे मिल लेते हैं तो हम उनसे खुश रहते हैं। हाँ, लेकिन तो नहीं सब काम किए हैं। आवाज अच्छा चलिए ठीक है, इस बार वोट किसको दीजिएगा? इनको देंगे, राजद को देंगे, सुरेंद्र यादव जी को। हाँ, ये सकरो सुरेंद्र का है। हाँ। अच्छा, आपको लगता है ये कभी मिलने के लिए आपसे आए हैं? ना, ये मिलने के लिए ये आते ना है, लेकिन तो ये काम करते हैं। अच्छा, काम करते हैं। काम काम करते हैं, मतलब बोले क्या अधिकार लालू दिया है। हाँ, ना तो तीसरा करोड़ दे वाला था ना, यही बड़का है तो बड़का ही, हम बड़का ही कोनो बैठे दे। चंद्रवंशी जी कौन है? जादव ही है, जादव। चंद्रवंशी जी जादव है। हाँ जी, ना जी ना, क्या है? रवानी जी। अच्छा, रवानी जी जादव जी हैं। हम सुरेंद्र, अच्छा आप जादव जी हैं। चंद्रवंशी जी क्या है? चंद्रवंशी तो वो थोड़ी बड़का, अभी तो छोटके हैं। बड़का तो खटिया पे बैठे ना, कोनो बैठे दली बाबा ने, लेकिन वो जमाना तो खत्म हो बैठे गया दे ना। खत्म हो, जमाना लियाना चाहता है वो मोदी। अच्छा, वो मोदी जो सोच रहा है ना कि मोदी सरकार हम जमाना वही लिया है, हाँ, वो जमाना नहीं है सकता। हमारा यहाँ जितना वोट है, वोटिंग है, आपको जाएगा सुरेंद्र यादव आरजेडी में, जितना जाएगा बिहार में आपको आरजेडी के झंडा लहराएगा। आरजेडी के झंडा लहराएगा। हाँ, सुरेंद्र जी मिलने आते हैं आपसे? मिलते हैं, आप उनसे मिले हैं? मिलते हैं, हम भेंट करते हैं, उनसे भेंट करते हैं, बात करते हैं। और कोई यदि इस चंद्रवंशी जी आए, गरीब के व्यक्ति के पास नहीं है, नहीं है, कभी नहीं है। हाँ, नहीं बोलता है, ये खाली बोलता है मगर आते नहीं है। अच्छा, बोलते हैं कि आएंगे लेकिन आते नहीं है। आते नहीं, कुछ कार्य किए हैं कि नहीं? कुछ कार्य नहीं। मतलब वोट हमको परासी के हम रोड के लिए सर एक बात कर रहे हैं, रोड हमारा देखिए परासी में किस तरह के जर्जर है, इनको ये सब बताता है। अभी तो आए रहे तो देखेंगे रोड उधर बन रहा था। बन रहा है ना, अभी ना इलेक्शन के समय में, इलेक्शन के समय में सर। अच्छा, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इलेक्शन आते हैं रोड बनना चालू। हाँ, ये देखते हैं क्या आए हैं, देख रहे हैं क्या कि रोलवा जैसे डाल रहा है, इससे ट्रैक्टर से रोलवा डाल रहा है, तू हिसाब नहीं चल। आपके कहने मतलब है कि इलेक्शन है इसलिए रोड बनवा रहे हैं? हाँ, इतना दिन से कहा थे। हाँ, कहा था। ये हमको नहीं चाहिए। ये वोट जैसे है, हमको गरीबों का, चाहे अमीर हमारे यहाँ है व्यक्ति, सबके हम साथ में रहते हैं, मगर ये साथ देने वाला व्यक्ति चंद्रवंशी भाजपा नहीं है।